हेलो, कैसे हो आप साहब। तो आज हम लोग शुरू करने जाने वाले हैं सेम लेक्चर, मतलब पुराना चैप्टर हो चुके हैं, उसके सवाल आज लगाने वाले हैं। कौन सा चैप्टर हो चुका है हमारा? मोशन इन अ प्लेन। तो उसके बैक साइड के जो एग्जाम्पल्स है, जो सम्स है, वो आज सॉल्व करेंगे। इसके 2 वीडियो आएंगे। आज के वीडियो में कुछ सवाल करेंगे, अगले वीडियो में कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। तो आप भी साथ में करते रहना। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पढ़िए। सवाल क्या लिखा है? एन एरोप्लेन हैज अ रन ऑफ 500 मीटर टू टेक ऑफ फ्रॉम द रनवे। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन टू कवर द रनवे इन 30 सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन एट द टेक ऑफ? ये पूछा है हमसे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है इस सवाल में? सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें दे रखी है वो देखिए। सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। सर ये कैसे मालूम पड़ा डिस्प्लेसमेंट दे रखा है? बोला है कि रनवे कितना है, 500 मीटर लंबा है, तो उसको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना पड़ेगा? 500 मीटर। अगला क्या बोल रखा है? अगला बोल रखा है, रिकॉर्डिंग चालू किया है कि नहीं? अगला ये बोल रखा है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0 मीटर पर सेकेंड। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन कितना है वो नहीं पता, तो ये फाइंड करेंगे। और दूसरा क्या बोल रखा है? टाइम दे रखा है 30 सेकेंड। चलो, और हमें पूछा है कि अंतिम वेलोसिटी कितनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग 2 फॉर्मूला यूज करेंगे। एक करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप ये भी कर सकते हो, आप v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। चलो, सबसे पहले ये फॉर्मूले से हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, फिर एक्सेलरेशन को यहाँ पुट करेंगे, v आ जाएगा। तो फर्स्ट सेकेंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यहाँ नहीं, यहाँ करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो u की वैल्यू तो 0 है, तो कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा टर्म 0। तो s की वैल्यू क्या आ गई? हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर। s की दे रखी है 500, हाफ a की वैल्यू नहीं पता, टाइम दे रखा है 30 सेकेंड उधर पे, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 30, 2 15, तो ये आ जाएगा 500। अब देखो इज इक्वल टू 15 इंटू 30 इंटू ए, ये टर्म बचा, दिखा आपको ध्यान से। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो 500 अपॉन 15 इंटू 30 इज इक्वल टू ए, 0 0 मर गया। मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 10 और ये नीचे आ जाएगा 3, इसीलिए मैंने पहले कटपुट ही नहीं किया था। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसीलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया था, ऐसे ही डायरेक्ट कर दिया। 3 3 9, हाँ ठीक, 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये मीटर में है, आपको मीटर में रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप मीटर में रखो। किलोमीटर में कन्वर्ट करना है वो भी सिखा देते हैं, जरा ध्यान से देखना, ठीक। यहाँ करे कि आगे करते? आगे करते, चलो इसको इधर ही रखो, बिकॉज हम एक्सेलरेशन आगे निकाल लेते हैं। अब अगला दूसरा वाला, दूसरा में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v फाइंड करना है, u की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन 10/9, टाइम 30, तो 3 ज़ा 3, मेरे ख्याल से 10 ज़ा, तो v की वैल्यू आ गई 100/3 मीटर पर सेकेंड। अब इसको आपको ऐसे रखना है तो ऐसे रखो, कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करो। कन्वर्ट कैसे करोगे ध्यान से देखना। 1 मीटर या 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर शुरुआत करते, 1 किलोमीटर होता है मेरा 1000 मीटर, तो 1 मीटर कितना होगा? 1/1000 किलोमीटर। इसको इधर भेजेंगे, डिवाइड हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से 1 आवर में होते हैं मेरे पास 3600 सेकेंड्स। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, और याद भी ऐसे नहीं करनी है आपको, देखो ऐसे तो पता रहेगा। 1 आवर में होता है 60 मिनट, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा? 60 इंटू 60 सेकेंड। ये दोनों 60 मिनट और 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। तो यहाँ से कितना आ गया? 3600 सेकेंड। तो यहाँ से 1 आवर का वैल्यू कितना है? 3600 सेकेंड।
मेरे को 1 सेकंड में पता करना है, तो 1 सेकंड में कितना होगा 1/3600 आवर, इतने घंटे होंगे 1 सेकंड में 1/3600 आवर। ठीक, अब ये वैल्यू उठाओ और यहां पुट करो तो क्या आ जाएगा, देखो v इज इक्वल टू 100/3, 1 मीटर, ये m मीटर पर सेकंड है नहीं, यूनिट है, तो ये कितना आया 1/1000 डिवाइड बाय 1 सेकंड की वैल्यू कितनी है, डिवाइड क्यों कर रहे हैं, मीटर पर मतलब डिवाइड, सेकंड की वैल्यू कितनी आई 1/3600, तो यहां से आ जाएगा 100/3 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3600/100, सॉरी 1000। अब इतना बार बार नहीं करना होता, तो आपको एक टर्म याद रखना है, वही हम आपको दिखाते हैं कैलकुलेट करके। प्लस 0 मार दो, 5 जा 18 जा, 2 के टेबल से काटा, 18/5 आपको याद रखना। अब तो सॉल्व हो ही जाएगा, तो देखो क्या आ जाएगा 100/3 इंटू 18/5, तो 5 1 जा 5 2 जा 3 1 जा 3 6 जा 2 6 जा कितना होता है 2 6 जा 8 2 6 जा 12, तो 120 किलोमीटर पर आवर। बस यही था, इतना और कुछ नहीं था इसमें। आप इसमें भी रख सकते हो, आप इसमें भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। बस इसमें जानने वाली बात यह थी कि अगर 1 मीटर पर सेकंड को मेरे को कन्वर्ट करना है 1 आवर पर 1 किलोमीटर पर आवर में, तो उसके लिए मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। और अगर मेरे को इससे करना है तो यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, 5/18 से। इधर से उधर जाना है तो कितने से 5/18 से, और इधर से इधर आना है तो 18/5। उतना आपको यूज में मतलब ये आएगा ऊपर वाला, ये वाला तो जब आएगा तो हम आपको सिखा देंगे कैसे करना है। नोट डाउन कर लो, कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला, अ कार इज मूविंग अलॉन्ग अ, सवाल दिख रहा होगा आपको, अ कार इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड विथ अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर is brought to rest by applying brakes. The car covers a distance of 100 meter before it stops. Calculate average retardation and time taken by the car. ठीक, अब एक कार के बारे में बात हो रही है और कार की इनिशियल स्पीड दे रखी है, क्वेश्चन 3 का सेकंड वाला 120 किलोमीटर पर आवर, इतनी दे रखी है। कितनी 120 किलोमीटर पर आवर। अब आपको ये इनिशियल स्पीड दे रखी है, मतलब कार इतनी रफ्तार से चल रही थी। इसके बाद क्या कहा गया, इसके बाद ये कहा गया है कि इसको फिर रेस्ट पे लाया गया, ब्रेक अप्लाई करके रेस्ट पे लाया गया, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। द कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, तो S कितना है 100 मीटर। अब जैसे ये 100 मीटर है वो किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको किसको कन्वर्ट करना है, आपकी मर्जी, जो आपको कन्वर्ट करने में आसानी पड़े। तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं 120, और मैंने कहा था किलोमीटर से जाना है तो क्या करेंगे 5/18, तो मेरे ख्याल से ये 3 से जाएगा 640, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 20, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से कितना आएगा 100/2 मीटर पर सेकंड, यही बचेगा। देखिए ध्यान से 100/3, 100/3, पहले 3 से, फिर 2 3 जा, फिर 2 2 जा, 100/3 मीटर पर सेकंड, ये आ गई वेलोसिटी। इनिशियल पता है आपको, फाइनल वेलोसिटी पता है आपको, एस पता, आपको फाइंड करना है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब देखिए क्या होता है, रिटार्डेशन का मतलब ये होता है कि आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और मैंने बताया था रिटार्डेशन क्या होता है, माइनस ऑफ एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन। तो आप एक्सेलरेशन फाइंड करो, उसके आगे माइनस साइन आया तो मतलब वो रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन का मतलब कि हमने ये लीवर को एक्सेलरेटर को स्टॉप किया और वो कार धीरे धीरे क्या हो रही है, रुकने पे आ रही है। अब ये फाइंड करना है, तो ये तीनों का रिलेशन आपको कहीं दिख रहा हो, ए एस वी और यू, बिल्कुल दिख रहा होगा।
तो सबसे पहले जो फॉर्मूला यूज करना है, और दूसरी चीज क्या फाइंड करनी, दूसरी फाइंड करनी है टाइम, और ये भी फाइंड करना है। चलो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो क्या जीरो है, ये तो जीरो हो गया v स्क्वायर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको उधर भेजो तो ये हो जाएगा -2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करो, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, इंटू a की वैल्यू पता करनी है, इंटू s की वैल्यू 100 इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है, 100/3 इंटू 100/3। सर ये 2 बार क्यों लिखा, u स्क्वायर है ना, तो इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया फैला के, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 200 इंटू a इज इक्वल टू 100/3 इंटू 100/3। आई बात समझ में। अब देखो क्या करेंगे, अब 200 को इधर भेजो तो ये मल्टीप्लाई वहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो -a इज इक्वल टू 100 इंटू 100/3 इंटू 3 इंटू 200। 2 जीरो से 2 जीरो मर गए, 2 1 जा 2 5 जा और 50। तो -a की वैल्यू आ गई 50/9, 3 3 जा 9। a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से a की वैल्यू आई -50/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे ये माइनस क्या दिखा रहा है, दिस नेगेटिव साइन शोज द कार इज डीएक्सेलरेटेड। आसान भाषा में दैट इज रिटार्डेशन is taking place। देखो यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक। आई बात समझ में। चलो अब अगला पार्ट क्या, टाइम ढूंढना है। अब टाइम कैसे आएगा, टाइम तो कैसे भी आ जाएगा, इसमें ये पुट करो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये फॉर्मूला यूज करो। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू कितनी आपको दे रखी है, 120 को कन्वर्ट किया तो आ गया 100/3 प्लस एक्सेलरेशन अभी फाइंड किया -50/9 इंटू टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 100/3 इज इक्वल टू 50/9 इंटू टी। ये कैसे आया समझ में आया, ये प्लस माइनस होगा, फिर इस माइनस को मैंने उधर भेजा तो प्लस में हो गया। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या आ गई 100/3, और ये उधर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 9/50। तो 3 1 जा 3 3 जा 50 1 जा 2 जा, तो टाइम आ जाएगा 2 3 जा 6 सेकेंड। आई बात समझ में, नोट कर लो। इजी सवाल है, इसमें और कुछ है नहीं, कुछ रहता तो मैं आपको बता देता। करो फटाफट, नोट करो। कर लिया, चलो अगला वाला करें, पक्की बात। चलो फिर निपटाते अगला वाला। देखिए बोर्ड पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। क्या क्या फाइंड करना है इसमें, इनिशियल स्पीड ऑफ द कार, मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार, पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग जीरो एक्सेलरेशन, पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग constant retardation and distance traveled by the car in first 6 seconds। ठीक, ग्राफ बना लेते हैं। ये है मेरे पास ग्राफ, ठीक। ये सब चीज़ें दे रखी है आपको, यहाँ पे दे रखा है समय और यहाँ पे दे रखा है वेलोसिटी। सबसे पहली चीज़ आपको जो फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है कि इनिशियल u कितना है। तो आप देख सकते हो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में दिख रहा है कि गाड़ी यहाँ से शुरू हुई है और इधर से कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ बढ़ते जा रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो बढ़ते जा रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, आप लेक्चर अगर देखे रहोगे तो आपको पता रहेगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो
स्लोप रहता है वो डिसाइड करता है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, और उसके अंदर का जो एरिया होता है वो डिसाइड करता है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक, पता होनी चाहिए बातें, नहीं पता तो अभी आज जान लो। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो स्लोप के बराबर आएगा, और अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट पता करना है कितना वो चला है, कितनी गाड़ी चली है, तो इसके अंदर का वो एरिया आ जाएगा। और एरिया फाइंड करना आपको आता ही रहेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये रेक्टेंगल या स्क्वायर, और ये ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया निकालने आता है आपको बचपन से। आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पूछी। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे शुरुआत से, मतलब ओरिजिन से शुरू किया, तो ओरिजिन से शुरू किया तो शुरुआत में क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। ओरिजिन रेस्ट से शुरू किया है इसीलिए। दूसरा सवाल आपसे क्या पूछा था, दूसरा पूछा था मैक्सिमम स्पीड। अब आप देख सकते हो कार बड़ी 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 एक्सेलरेशन के साथ, और एक स्पीड के बाद वो फिक्स हो गया और फिर नीचे वहां पे डिक्रीज होने लगी। तो ये वो पॉइंट है। अगर मैं पॉइंट का नामकरण कर दूं तो A, B, C, D और E, ये वो पॉइंट है जहां पे कार की मैक्सिमम वेलोसिटी थी। कितनी थी वेलोसिटी, तो मैक्सिमम स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। ये कैसे आई समझ में आया, इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। बस आपको ऐसे ही लिखना है, 5 मार्क के लिए सवाल आएगा, ऐसे से लिख देना आपको है। आपको बस स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ यू इज 0, द मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द कार इज 20 मीटर पर सेकेंड। अगला देखो थर्ड क्या कह रहा है कि 0 एक्सेलरेशन। तो मैंने बताया था स्लोप क्या बताता है आपको, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखो जरा स्लोप, यहाँ पे अगर मैं एंगल बनाऊं तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, कुछ ना कुछ तो होगा, थीटा, मतलब यहाँ पे स्लोप है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में स्लोप 0, एंगल 0, तो tan थीटा 0, tan थीटा 0, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0। तो कौन सा है वो सेगमेंट, AB इज द सेगमेंट वेयर एक्सेलरेशन इज 0, वेयर एक्सेलरेशन इज 0। अब एग्जाम में अगला क्या पूछा है, 4th वाला सवाल देखो, पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग कांस्टेंट रिटार्डेशन। तो यहाँ पे तो 0 हो गया। अब इधर देखो, इधर तो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये क्या मेरे को 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है, और tan थीटा के लिए अगर कोई वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी होती है तो उसका आंसर ज्यादातर माइनस में आता है। किस में आता है, माइनस। तो यहाँ पे तो ये बड़ा है, तो थीटा बड़ा है, मतलब कि ये नीचे जा रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसके लिए इसका रिटार्डेशन हो रहा होगा। तो BC इज द, और रिटार्डेशन ही पूछा था हमसे, BC इज द सेगमेंट वेयर कार इज retarded और deaccelerated। ये तो सारे हो गए। अब अगला क्या पूछा है, अगला हमसे 5वां सवाल पूछा है कि गाड़ी ने 6 सेकंड में कितना चला रहेगा। तो भी आपको पता होना चाहिए 6 सेकंड कितना होता है, इधर तक है 6 सेकंड की वैल्यू दे रखी है। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट, और टाइम कितना दे रखा है, 6 सेकंड। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी भी नहीं पता हमें, मतलब फाइनल वाली, ना हमें इनिशियल वाली तो पता है 0, फाइनल वाली नहीं पता। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। जब ग्राफ वाला सवाल है, सबसे मेरे को फेवरेट यही लगते हैं। इसमें अगर तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया। अब तुम देख सकते हो तुम्हें 6 सेकंड तक का पूछा है, तो 6 सेकंड ये होगा। अब देखो इसके अंदर तुम्हें 2 चीजें दिख रही होगी, एक तो ये ट्रायंगल दिख रहा होगा और एक ये रेक्टेंगल या स्क्वायर दिख रहा होगा। तो S आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ABDE। बस इन दोनों को ऐड करो, आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लेंथ इंटू ब्रेथ। क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे रेक्टेंगल दिख रहा है इसलिए मैंने लेंथ इंटू ब्रेथ लिया है। अच्छा आगे क्या करेंगे, अब आगे देखो, हाफ बेस की वैल्यू सिर्फ ट्रायंगल का कंसीडर करना, ये है वो ट्रायंगल OAE। तो इसका बेस कितना है, 0 से 3, तो मतलब बेस कितना है 3। हाइट कितनी है, हाइट इतनी है, कितनी है वो 20 प्लस लेंथ। अब देखो ये हम बात कर रहे हैं अभी रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल के केस में आपको भी ट्रायंगल को भूल जाना है। तो ये कितना दिख रहा है आपको, 3 से 6 तक, माइनस करो 6 - 3, कितना आएगा लेंथ, मेरे ख्याल से आ जाएगा वो 3। आई बात समझ में, आपको ये वाला पोर्शन अभी कंसिडर नहीं करना है, आपको सिर्फ ये वाला पार्ट कंसिडर करना है।
तो इसमें 3 से 6 कितने का डिफरेंस है? 3 का। साथ ही साथ अब देखो मेरे को क्या चाहिए? ब्रेथ। तो ये है वो ब्रेथ, कितनी है? 20। अब देखो 2 1 जा 2 10 जा 3 10 जा 30 प्लस 3 2 जा 60। आंसर कितना आ गया? 90 मीटर। तो इतना उसने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर किया है। आई बात समझ में? नोट कर लो फटाफट। कर लिया? चलो आगे बढ़े। सिंपल सिंपल सवाल है इसलिए निपटा रहा फटाफट, और कुछ नहीं, कुछ है नहीं इसमें ज्यादा, और टेंशन लेने वाली तो एक भी बात है ही नहीं इसमें। आपके मन में आइडिया रहेगा कि थर्ड वाला क्यों नहीं करवाया, तो थर्ड वाला जो सवाल है वो मैं अपने ऑलरेडी लास्ट जो मेरा वीडियो था जिसमें मैंने कहा था स्पीड और डिस्प्लेसमेंट, मतलब दूसरा लेक्चर था, उसमें मैं करवा चुका हूँ। एंडिंग वाला पार्ट आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे ऊपर आपको भी दिख रहा होगा यहाँ पे ऊपर, तो उसमें आप क्लिक करोगे तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो आराम से। ठीक, तो ध्यान से देख लेना, वो वाला पार्ट आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो लास्ट हमारा आज का सवाल है वो है फिफ्थ वाला। क्या कहना चाहता है फिफ्थ वाला सवाल? अ मैन थ्रोज अ बॉल टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर्स, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच। एक आदमी ने एक गेंद को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल हाइट तक फेंका है। आसान भाषा में उस आदमी ने मान लो एक आदमी यहाँ पे खड़ा है और उसने एक गेंद को फेंका, और कहाँ तक फेंका, कितनी दूर तक गया? वो 80 मीटर तक गया, और यही उसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल हाइट थी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आपको रेंज दे रखी है। अब जब रेंज मेरे को मैक्सिमम चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि जो नीरज चोपड़ा का एग्जांपल लेके मैंने बताया था कि अगर मेरे को रेंज मैक्सिमम चाहिए तो नीरज चोपड़ा भी कौन से एंगल पे भाला फेंकता है? वो फेंकता है 45 डिग्री से, 45 डिग्री पे। कितना? 45 डिग्री पे। तो यहाँ पे 45 डिग्री पे आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। अब आपको दो चीजें पता है, एक तो रेंज पता है, एक एंगल पता है। आपको फाइंड करना है उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी थी, h फाइंड करना है आपको। h कैसे फाइंड करेंगे? अप्रोच जानिए, आप सब समझ जाओगे। सबसे पहले आपको रेंज पता है, आपको एंगल पता है, तो उसकी मदद से u फाइंड करो। बिकॉज हमने जो हाइट का फॉर्मूला पढ़ा है, हाइट का फॉर्मूला अगर मैं इधर लिखूं तो क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g अपॉन 2g, ये होता है हाइट का फॉर्मूला। और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? वो होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब यहां पे आप देख सकते हो, मेरे को अगर u पता चल जाए, थीटा तो मेरे को पता है, थीटा कितना मिल गया? 45 डिग्री। g की वैल्यू मेरे को पता है 10, आप अपने हिसाब से 10 रख लो, और बस u पता चल जाए तो मैं आपको पुट करके निकाल सकता हूं। तो चलो फाइंड करते हैं। r की वैल्यू आपको दे रखी है 80 इज इक्वल टू u की वैल्यू वही तो फाइंड करनी है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 45 अपॉन 45 कहां से आया समझ में आया? नहीं आया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इनटू अपॉन 10। थीटा इज इक्वल टू 45 फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल हाइट। आपकी किताब में ये लिखा है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखा है। चलो डिस्टेंस, तो अब यहां से क्या आ जाएगा? 80, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करो तो 800 हो गया। u स्क्वायर साइन 245 जा 90, 800 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो u स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 800 मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे ही रखो, u स्क्वायर को वो अंडर रूट मत करने मत जाओ, आपको बताता हूं क्यों। अब यहाँ पे आपको हाइट फाइंड करना है, u स्क्वायर देखो इसीलिए नहीं किया, आई बात समझ में? तो यहाँ पे डायरेक्ट रखो 800 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है? 45 अपॉन 2 इंटू 10, 0 0 मार दो, 2 से 40 को मार दो,
40। अब क्या आएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसका क्या होगा स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा हाइट इज इक्वल टू 40 इंटू 1/2, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर और 2, तो 2 1 जा और कितना 20, तो हाइट कितना आ गया 20 मीटर। कुछ था इस सवाल में, शुरू होते ही तो खत्म हो गया, देखो ध्यान से, बस यही हो गया, फाइंड हो गया, यही तो हाइट फाइंड करनी थी आपको। आई बात समझ में कि नहीं आई, पल्ले पड़ा। अब अगले वीडियो में जो लास्ट के 2-3 सवाल और बचे हैं वो निपटा देंगे, तो पढ़ते रहो एंड थैंक यू सो मच।